यदि मैं आपको कहूं कि खुद को जयपुर निवासी रांझा मानते हुए जलंधर निवासी अपनी हीर को एक पत्र लिखिए, या फिर ऐसे बात करते हैं कि उदयपुर निवासी अपने आप को रमेश मानते हुए लखनऊ निवासी अपनी प्रेमिका को एक पत्र लिखिए, तो इसके जवाब में आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे क्या मजाक है। बिल्कुल यही कहना चाहिए। और शायद आपको पता नहीं कि ऐसा ही मजाक आप सबके साथ कभी ना कभी जरूर हुआ है। पत्र लेखन शिक्षण के मामले में हम सबके साथ एक ऐसा मजाक हुआ है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही शिक्षण के बिंदु पर बात करेंगे और जो बहुत रोचक है और जो बहुत महत्वपूर्ण भी है और बहुत प्रासंगिक भी है कि इस पर बात होनी चाहिए। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर पूरा वीडियो देखिए। आज हम इस मुद्दे पर विस्तृत बात करना चाहेंगे कि पत्र लेखन कैसे हो और उसका वर्तमान स्वरूप कैसा है। और मैं सबसे पहले आपके साथ एक अनुभव शेयर करूंगा पत्र लेखन का, उसके बाद उस अनुभव का विश्लेषण करेंगे कि जो हमारे साथ दरअसल पत्र लेखन के नाम पर होता है और इस अनुभव का तुलनात्मक रूप से हम क्या सीख ग्रहण कर सकते हैं। चलिए, हमसे स्कूल में किस तरीके के पत्र लिखने को कहा जाता था और किस तरीके के पत्र सिखाए जाते थे उसकी एक वानगी देखिए। अक्सर जो कक्षा में हमको पत्र लिखने के लिए कहा जाता था कि अपने पिता को एक पत्र लिखिए, खुद को फलाना मानते हुए कि आपके स्कूल का एक शैक्षणिक भ्रमण कहीं दूसरे शहर में जा रहा है और उसमें आपको जाना है, उसके लिए पैसे मंगवाने के लिए पत्र लिखिए। तो इस तरीके के पत्र देखकर हमें तो पहली बात तो अपने स्कूल पर यकीन नहीं होता था कि जिस स्कूल में हम पढ़ रहे हैं वो दरअसल स्कूल है भी या नहीं, क्योंकि हमारे स्कूल में पिछले 8-10 साल में शैक्षणिक भ्रमण नामक की कोई वस्तु एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, कोई भ्रमण नहीं था। तो हमें लगता कि जहाँ ये चीज़ें होती होंगी दरअसल वही वास्तविक स्कूल होते होंगे। ये तो क्या है, ये एक मजाक था उस समय, ये हमारी रियलिटी से बिल्कुल कटी हुई चीज़ थी। तो इस तरीके के पत्र लिखकर हम दरअसल क्या सीख रहे थे ये हमें ही नहीं पता था, लेकिन परीक्षा में पूछा जाता था इसलिए हम उसको सीखते थे, लिखते थे, मजमून को रट लेते थे। मैं जिस अनुभव की बात कर रहा हूँ वो दरअसल शिक्षण का अनुभव है। हम कुछ स्कूलों में आज से 5-6 साल पहले शैक्षणिक सपोर्ट का काम करते थे। शिक्षक को ऑन साइट सपोर्ट कैसे दिया जा सकता है, उसको कहीं शिक्षण में दिक्कतें आ रही हैं, उसको लेकर हम काम करते थे। ऐसे ही कुछ स्कूल थे, लड़कियों के हॉस्टल थे, साथ में स्कूल भी थे, वहाँ रह के लड़कियाँ पढ़ती थी। कक्षा 6, 7, 8 के वो स्कूल थे। ऐसे ही एक विद्यालय में सपोर्ट के लिए मुझे जाना होता था। तो मैं एक क्लास में गया, तो इस संयोग से क्लास में पत्र लेखन का ही काम चल रहा था। टीचर पढ़ा रही थी लड़कियों को। टीचर के हाथ में एक किताब थी जो ग्रामर की किताब होती है। हमारे यहाँ ग्रामर की किताब में ही पत्र लेखन का टॉपिक भी होता है। तो शिक्षिका ने लड़कियों को कहा कि हम पत्र लिखते हैं, तो उन्होंने बोर्ड के ऊपर पत्र की इबारत लिख दी और उससे पहले वो सवाल जो होता ही है कि खुद को सुनीता मानते हुए फला फला फीस माफ़ी के लिए अपने प्रधानाध्यापिका को पत्र लिखिए। अब आप ये बात देखिए कि जहाँ RTE लागू हुआ है और 8वीं तक सभी तरीके की फीसें माफ़ हैं, कोई फीस नाम की वस्तु नहीं है, उसके बावजूद भी अगर फीस माफ़ी जैसे पत्र लिखवाने का अभ्यास करवाया जाता है तो वो एक अलग चीज़ें हैं। लेकिन सवाल चल रहे हैं तो चल रहे हैं, ये बातें हैं। तो टीचर ने बोर्ड पर पत्र लिखा, सेवा में प्रधानाध्यापिका, उसके बाद एड्रेस लिखा, उसका पद लिखा और विषय लिखा, फिर महोदय महोदया लिखा। उसके बाद पत्र का मजमून जो 2 लाइन में आता है, नीचे आपकी आज्ञाकारी शिष्या, वो तमाम चीज़ें लिख के जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो
लिख के लड़कियों को उतारने का। उसके बाद फिर एक पिता को पत्र लिखा और उसमें मजमून लिखा और उसके बाद लड़कियों को उतारने की कहा। तो ये मुश्किल से पूरी जो एक्टिविटी थी वो 15-20 मिनट की रही होगी। मुझे लगा कि पत्र लेखन इतना भर नहीं है, पत्र लेखन इससे कुछ ज़्यादा होना चाहिए। ये पत्र लेखन में कुछ कमी रह जाती है इस तरीके की, क्योंकि ये जो पत्र लेखन था इसमें मुझे लगा कि मजमून महत्वपूर्ण है, लिखने वाला और पढ़ने वाला, पाने वाला और भेजने वाला तो बिल्कुल गौण है। क्योंकि सवाल ही ऐसा है कि खुद को गौण मानना, तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। अगर मैं यहां शैक्षणिक सपोर्ट के लिए हूं तो मुझे यहां इस गतिविधि को कुछ अलग मोड़ देना होगा। तो मैंने बात की लड़कियों से पत्र पर। तो मैंने लड़कियों से पूछा कि चलो पत्र लिखना तो हम सीख लेंगे, आपको टीचर ने सिखा भी दिया है, आप सीख भी जाएंगे। हम बात करते हैं कि पत्र क्या होता है। तो मैंने लड़कियों से पूछा, ये कक्षा 6 थी, तो मैंने कहा लड़कियों से कि आपने कभी पत्र देखा है मतलब आपने कभी पत्र पढ़ा है? पूरी कक्षा में एक सन्नाटा था। सिर्फ 2 लड़कियों ने हाथ उठाए कि हाँ, हमने पत्र देखा है, हमने पत्र पढ़ा है। मैंने पूछा कि किसने आपको लिखा था? तो उसने कहा था कि एक लड़की ने कहा कि मेरे मामा के लड़के ने पत्र भेजा था, तब मैंने वो पत्र पढ़ा था। अब स्थिति देखिए कि पत्र लेखन के मामले में हम वर्षों में कहां तक आ गए हैं। एक 30-35 बच्चों की क्लास है, लड़कियों की क्लास है, जिसमें से सिर्फ एक लड़की ये बता पा रही है कि उसके जीवन में पत्र नाम की कोई चीज है। और मैंने जब दूसरा सवाल किया कि आपने कभी किसी को पत्र लिखा है, तो लड़कियों का एक स्वर में जवाब था कि हमने कभी किसी को पत्र नहीं लिखा है। और जब वास्तविकता पत्र लेखन के मामले में ऐसी है, तो फिर क्या पत्र लेखन की गतिविधि इतनी औपचारिक भर होकर रह जानी चाहिए? क्या पत्र लेखन के बारे में कुछ और बातें नहीं बताई जानी चाहिए? क्या पत्र लेखन का इतिहास नहीं बताया जाना चाहिए? क्या पत्र लेखन किस तरीके से इतिहास हो गया है, क्या वो बच्चों को नहीं पता लगना चाहिए कि पत्र लेखन एक वक्त जीवन में किस हद तक होता था और एक वक्त है कि जब हमारे जीवन में पत्र लेखन है ही नहीं तो क्या है? इन सारे मुद्दों पर बात हुए बिना, काम हुए बिना पत्र लेखन तो नहीं सिखाया जा सकता और ना सिखाया जाना चाहिए। ऐसा मेरा उस वक्त मानस में जो बात आई। फिर मैंने कहा कि चलिए, अगर हम वास्तव में ही पत्र लिखें, अगर आपको किसी को पत्र लिखना हो तो क्या आप पत्र लिखना चाहेंगे? इतना कहते ही लड़कियों के चेहरे पे रंग बदल गया उनके चेहरे की रंगत देखने लायक थी। लड़कों ने कहा हाँ, हम लिखेंगे। बस मैंने टीचर से कहा कि ऐसा करते हैं कि कुछ पत्र मंगवाते हैं, कुछ चिट्ठियां मंगवाते हैं। तो फिर बात इस तरीके से आगे बढ़ी। हमने ये बात हेड टीचर से कही कि 50 पैसे का पोस्ट कार्ड आता है, तो क्या हम 25-30 पोस्ट कार्ड मंगाकर लड़कियों को दे सकते हैं? दरअसल ये स्कूल ऐसे हैं कि जहां होने को तो स्कूल 6, 7, 8 कक्षा का होता है, लेकिन जिसमें जो लड़कियां पढ़ने आती हैं वो दरअसल इस तरह की लड़कियां होती हैं जो कभी स्कूल नहीं गई, जिनने कहीं स्कूल छोड़ दिया था। तो दरअसल 6ठी कक्षा सही मायने में कक्षा 6 नहीं होती। कुछ लड़कियां पहली दूसरी के स्तर पर भी होती हैं, कुछ बिल्कुल निरक्षर लड़कियां भी होती हैं। तो यहाँ पत्र लेखन केवल पत्र लेखन भी नहीं है, वो साक्षरता की कक्षा भी हो सकती है। तो सारी बात जब हमने हेड टीचर को बताई, हेड टीचर के विचार जम गया और उन्हें तुरंत स्कूल के वॉचमैन को भेजा कि आप
पोस्ट ऑफिस से, जो वो ज़्यादा दूर नहीं था, तो वहाँ से चौकीदार कहा कि आप जाइए 50 एक पत्र ले आइए। तो ये आइडिया अच्छा है। तब तक जब तक पत्र आए तब तक लड़कियों के साथ एक्सरसाइज करना हमने शुरू किया क्लास में जाके टीचर के साथ, और सब लड़कियों से कहा कि आप तय कीजिए किसको पत्र लिखेंगे। अब पूरी कक्षा में एक गहमी शुरू हो गई, लड़कियों में आपस में बातचीत शुरू हो गई। कोई कह रही कि मैं अपनी माँ को पत्र लिखूंगी, कोई कह रही कि मैं अपने पिता को लिखूंगी, कोई कह रही मैं अपने भाई को लिखूंगी, कोई कह रही अपने मामा को लिखूंगी, कोई कह रही मामा की लड़की को लिखूंगी, कोई कह रही सहेली को लिखूंगी। अब जब ये तय हो रहा है कि मैं किसको पत्र लिखूंगी, तो उसके साथ एक भावना का जुड़ाव भी महसूस हो रहा है। आप जब तय करते हैं कि आप किसको पत्र लिखेंगे, तो आप एक रिश्ते को भी डिफाइन करते हैं, एक रिश्ते के साथ जुड़ाव को भी महसूस करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये तय करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी गतिविधि बनती है कि मैं किसको पत्र लिखूंगी। फिर एक लड़की ने कहा कि सर मैं माँ को लिखना चाहती हूँ, लेकिन मेरी माँ तो पत्र पढ़ ही नहीं सकती। तो मैंने सोचा क्या किया जा सकता है, तो बोली चलो मैं अपने भाई को लिख देती हूँ। ठीक है। एक लड़की और बोली कि मेरी माँ पढ़ तो नहीं सकती, लेकिन मैं लिखूंगी माँ को ही, मेरा भाई पढ़ के सुना देगा। तो इस तरीके से वो अपनी स्थिति को, अपने परिवार की स्थिति को किस तरीके से आकलन कर रही हैं। तो ये जब लड़कियों को तय हो गया कि वो किसको पत्र लिखेंगी, अब तय हुआ कि खत का मजमून क्या होगा। तो लड़कियों से बातचीत शुरू होगी कि आप पत्र में लिखना क्या चाहते हैं, आप क्या बताएंगे उसमें। अब लड़कियां फिर एक विचार प्रक्रिया में चली गई। कोई लड़की कह रही है कि मैं तो ये बताऊंगी कि मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। कोई लड़की कह रही है कि नहीं, हमारे हॉस्टल में अभी अभी बड़ा टीवी लगा है, डिश एंटीना लगा है, और हम खूब सारे इसमें कार्यक्रम देखते हैं, मैं तो अपने घर में यही बताऊंगी। इस तरीके से सब लड़कियों की बातचीत चल रही है। कोई कह रही है कि अभी मैंने स्कूल के अंदर जो सिलाई सिखाने वाली शिक्षिका आती है, उससे जो चीज़ें मैंने सीखी हैं मैं वो बताऊंगी। किसी लड़का कि अभी मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है जो स्कूल के अंदर, वो मैं अपने घर पे बताऊंगी। लड़कियों के पास अपनी अलग अलग बातें थी, अलग अलग। हो सकता है कुछ लड़कियों ने ना भी बताई हूँ, वो सीधा पत्र में लिखना चाहे, वो सब बातें हो सकती हैं। लेकिन लड़कियों ने अपना तय किया कि मैं किसी अपने को खत लिखूंगी और अपना खत लिखूंगी और मैं अपने नाम से लिखूंगी। ये जो सबसे बड़ी जड़ता इस पत्र ने तोड़ने की कोशिश की, ये था। अब लड़कियों ने जब ये तय कर लिया कि हम किसको पत्र लिखेंगे और क्या लिखेंगे, अब उसके बाद पत्र लिखना शुरू हुआ। अब बात तो संबोधन पे आके अटक गई। कोई लड़की कह रही कि माता को क्या लिखूं, प्रिय माता जी लिखूं, आदरणीय माता जी लिखूं, परम आदरणीय माता जी लिखूं, भाई को बिल्कुल बराबर का भाई है तो उसको प्रिय भैया लिखूं, प्यारे भैया लिखूं, ये सीधा नाम ही लिख दूं, मैं तो सीधा नाम ही बोल देती हूं। अब ये जो संबोधनों की उहापोह है, बहुत सारे लोग हैं जो माँ को सीधा माँ बोल देते हैं, माँ जी भी नहीं बोलते। ये आपके रिश्तों के जो दायरे हैं, रिश्तों की जो ऊष्मा है, रिश्तों की जो आपकी सघनता है, वो तय करती है कि वो उसमें संबोधन किस प्रकार का होगा, कितना औपचारिक होगा, कितना अनौपचारिक होगा। हमने लड़कियों को औपचारिक संबोधन बता दिए कि क्या हो सकता है, पिता के लिए क्या लिखा जा सकता है, माता के लिए क्या लिखा जा सकता है, छोटे के लिए क्या लिखा जा सकता है, बराबर वाले के लिए क्या लिखा जा सकता है। उसके अलावा अगर वो कोई संबोधन किसी को, छोटे को भी आदरणीय लिखना चाहती है तो लिख लीजिए, किसी बराबर के कोई प्रिय लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। ये आपके उनके साथ ताल्लुकात पर निर्भर है। लड़कियों को खुला छोड़ा गया, ठीक है आप लिखिए, आप पत्र लिखिए। लड़कियों ने वहां से पत्र लिखना शुरू किया। अब वो अपना पत्र लिख रही हैं। बहुत सारी लड़कियों ने पहले अपनी कॉपी में लिखा, फिर पत्र पे उतारा। बहुत सारी लड़कियों ने डायरेक्ट पत्र पे लिखा। एक लड़की ऐसी है पूजा, वो भी लिख रही थी। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि मैंने कहा इस लड़की को तो लिखना नहीं आता, लेकिन ये कैसे लिख रही है। ऐसी एक नहीं 4-5 लड़कियां कक्षा में हैं जो अभी साक्षरता के स्तर पर थी। मैंने जाके पूजा से बात की, पूजा आपने पत्र कैसे लिख रहे हैं आप।
तो देखा कि पूजा ने कॉपी में लिखा हुआ है और उस कॉपी में से इबारत को अपने पत्र में उतार रही है। तो मैंने उससे बात की कि आपने कैसे किया? बोला मैंने जो लिखना था वो अपनी सहेली को बता दिया, उसने मेरी कॉपी में लिख दिया है, अब मैं उस कॉपी से इसको अपने पत्र पर लिख रही हूं। अब ये एक साक्षरता की एक अलग कवायद है, टेक्स्ट के साथ एक जुड़ाव की कवायद है। पूजा अगर छठी कक्षा में पढ़ रही है, अब तक अगर वो पढ़ना लिखना नहीं सीखी तो उसके पीछे एक ये भी वजह है कि उसका जो पाठ उसको पढ़ने के लिए दिया जाता है, जो टेक्स्ट दिया जाता है, उसके साथ उसका जुड़ाव नहीं बन पाता, उसके साथ उसका अपनापा नहीं है, उसके साथ वो जुड़ नहीं पाती क्योंकि वो टेक्स्ट उसका नहीं है, वो इधर उधर का है। आज पहली बार एक ऐसा टेक्स्ट आया जिसको वो खुद उत्साहित होकर अपने हाथ से लिखना चाहती है, क्योंकि वो उसके शब्द हैं, वो उसका मजमून है, उसमें उसकी भावनाएं हैं। और जब टेक्स्ट के साथ उसकी भावनाएं जुड़ेंगी तो वो अक्षरों से भी जुड़ेंगी, उसकी ध्वनियों से भी जुड़ेंगी और बहुत जल्दी सीखेंगी। ये पहली बार हुआ कि पूजा आगे बढ़कर सक्रिय दिखाई दी और ये हल उसने खुद निकाला। इस तरीके से लड़कियां अपने अपने तरीके से अपना अपना पत्र लिख रही थी। तो पत्र लिखने के बाद, समाप्त करने के बाद उसकी जो साइड पलटी जाती है तो उसके पीछे पता लिखना होता है। जब लड़कियों से कहा कि आप जिस भी व्यक्ति को आपको पत्र लिखना है उसका पता लिखिए। पता कैसे लिखते हैं ये भी बताया कि पहले नाम लिखिए, फिर आप अगर आपको भाई को लिखना है तो आप भाई का नाम लिखिए, फिर सामने पिता या माता का नाम लिखिए, फिर गांव का नाम लिखिए, फिर डाकखाने का नाम लिखिए, फिर आप उस पोस्ट ऑफिस का कौन सा पिन कोड है वो लिखिए। अब बात आके पते पे अटक गई। लड़कियों को जिसको लिखना है उसका नाम तो पता है, गांव का नाम भी पता है, मोहल्ला भी पता है, वो तो लिख लिया। अब डाकखाना नहीं पता उनको, और किसी को डाकखाना पता है तो उनको पिन कोड नहीं पता। ऐसी कोई भी लड़की नहीं थी जिसको पिन कोड पता हो। किसी को तो ब्लॉक का नाम ही नहीं पता था, पास के शहर का नाम पता था, पास के कस्बे का नाम पता था, लेकिन विकास खंड कौन सा वो नहीं पता था। तो ये एक अलग आयाम लड़कियों की जो जिंदगी का है हमारे सामने खुला। लड़कियों की वास्तविकता से हम पहली बार परिचित हो रहे थे। शिक्षिका भी परिचित हो रही थी कि उनके इर्द गिर्द जिंदगी किस तरीके से रची बसी है और वो किस तरीके की है, ये पत्र के माध्यम से हमारे सामने खुल रही थी। अब क्या किया जाए? अब यहां से एक्सपोजर विजिट का एक नया आयाम खुलता है। फिर प्रधानाध्यापिका से बात की गई कि क्यों ना आज डाकखाने का, पोस्ट ऑफिस का एक शैक्षणिक भ्रमण हो जाए। बात यह भी प्रधानाध्यापिका को जच गई। ठीक है, स्टाफ भी साथ में हो लिया पूरा, और चौकीदार भी और हम भी और लड़कियों ने अपने हाथ में पत्र लिख रखे हवा में लहराते हुए पोस्ट ऑफिस की तरफ पूरा एक जत्था चल दिया। अब लड़कियों ने जाके वहां पोस्ट मास्टर से जाके बात की। हमने पोस्ट मास्टर ने सबको गांव के अनुसार उनके जो भी डाकखाने लगते हैं, जो भी पोस्ट ऑफिस लगते हैं, उनके नाम बताए। फिर उनको उनके गांवों से संबंधित, उनके पोस्ट ऑफिस संबंधित पिन कोड बताए। तब लड़कियों ने उन पे एड्रेस लिखे, पते लिखे, पोस्ट ऑफिस लिखे, मोहल्लों के नाम लिखे, जिसको पत्र लिखना उनके नाम लिखे, और लाल डब्बे में डालने के लिए पत्रों को तैयार किया। उसके बाद पोस्ट ऑफिस के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि एक बार आप पोस्ट करने से पहले पते में आपने क्या लिखा है उसको हमें दिखा लीजिए, हम उसमें संशोधन करेंगे अगर कहीं गलत लिखा है, क्योंकि पत्र में मजमून जितना महत्वपूर्ण है उतना महत्वपूर्ण उसका पता है। अगर पता सही नहीं हुआ तो पत्र सही ठिकाने पे नहीं जाएगा, लौट के आ जाएगा, गलत जगह चला जाएगा। सबके पत्रों को उन्होंने देखा, उनके पतों को देखा, लड़कियों को गाइड किया। उसके बाद लड़कियों से कहा कि अब आप इसको लाल डब्बे में डाल दीजिए। लाल डब्बे के पास उनके जो भी वहाँ का जो पोस्टमैन था वो उनको गाइड करने के लिए खड़ा हुआ था।
और लड़कियों ने जैसे ही इसमें पत्र डालना शुरू किए, अभी लड़कियों ने आधे ही पत्र डाले थे, तो पोस्टमैन ने कहा कि लाल डब्बा फुल हो गया है। उसने कहा कि बहुत समय बाद ये दिन आया है कि जब ये लाल डब्बा फुल हुआ है। तो लड़कियों ने लाल डब्बे में जितने डले, उसके अलावा पोस्ट ऑफिस में वैसे अपने पत्र सुपुर्द किए और फिर अपने हॉस्टल की तरफ उत्साह के साथ दौड़ पड़ी। तो ये एक पत्र लेखन की गतिविधि जो 20 मिनट में भी घटित हो सकती है और जिसमें एक पूरा दिन भी गुजारा जा सकता है। क्लासरूम की सीमाओं से बाहर जाया जा सकता है। कहाँ तक सीखने के लिए जाया जा सकता है, ये वो गतिविधि तय करती है। वो शिक्षण का बिंदु तय करता है कि हमें क्या सीखना है और उसको सीखने के लिए क्या शिक्षण सामग्री होगी। और एक बात तो हमें जान लेनी चाहिए कि अगर पत्र लिख रहे हैं तो पत्र से बढ़कर शिक्षण सामग्री क्या होगी। तो कम से कम वो खत तो सामने होना चाहिए, वो पोस्ट कार्ड तो हमारे हाथ में होना चाहिए जिस पे वो लिख सकें, और वो फिर एक गतिविधि पूरी बननी चाहिए। अगर पत्र कम्युनिकेशन का माध्यम है, अगर पत्र के माध्यम से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन का एक पूरा साइकिल तो होना चाहिए। वो पत्र लिखा जाना चाहिए, किसी अपने को लिखा जाना चाहिए, और वो फिर लाल डब्बे में डलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, और उसके एक जवाब का इंतजार भी होना चाहिए। तब जाकर पत्र लेखन कंप्लीट होता है। जब तक ये पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, बच्चे पत्र लेखन से नहीं जुड़ेंगे। वो फिर एक औपचारिकता भर होकर रह जाएगा जो कि खत्म होने के कगार पर है। अब पत्र लगभग समाप्त प्राय हैं। तो अगर हमको पत्रों को जीवित रखना है तो हमें, क्योंकि पत्र तो हमें कभी ना कभी लिखना होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो हम SMS ईमेल में नहीं लिख सकते, कुछ चीजें पत्र में ही जाएंगी, वो देखना पड़ेगा हमें। और पत्र सिखाना है तो फिर पत्र के तरीके से सिखाना पड़ेगा। चाहे हम शिकायती पत्र ही सिखाएं तो शिकायत अपनी होनी चाहिए, निजी होनी चाहिए। किसी दूसरे की शिकायत पर हम पत्र नहीं लिख सकते। अगर फीस माफी के लिए पत्र लिख रहा हूं तो मेरी फीस माफी की जरूरत पे वो पत्र होना चाहिए। अगर मैं शैक्षणिक भ्रमण के अनुभव के बारे में पत्र लिख रहा हूं या लिख रही हूं तो कम से कम मुझे शैक्षणिक भ्रमण पे जाके आने के बाद लिखने के लिए कहा जाना चाहिए। पत्र काल्पनिक परीक्षा में पूछा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक पत्र का अभ्यास या शिक्षण तो काल्पनिक बिंदु पे नहीं हो सकता। उसके लिए जीवंत पत्र चाहिए, और जीवंत पत्र जब हम तभी बनेगा जब उसमें जिंदगी को लाएंगे, और जिंदगी अपनी होती है, अपनी ही जिंदगी को उसमें ला के रखेंगे। तो ये तभी होगा जब हम अपना पत्र लिखेंगे, और इसका हमें शिक्षक मौका देंगे। और इसमें शिक्षक को कुछ नहीं करना, शिक्षक को सिर्फ प्रक्रिया को फैसिलिटेट करना है। पत्र तो बच्चे को लिखना है। और जब इस तरीके की गतिविधियों के माध्यम से लेखन कार्य होगा, दरअसल लेखन यही है। हमारे कक्षाओं में लेखन नहीं होता, हमारी कक्षाओं में कॉपी होती है। कुछ किताब में से लिखे को इबारत को कॉपी में उतारना होता है, या शिक्षक की बताई इबारत को कॉपी में उतारना होता है। वो मौलिक लेखन नहीं होता। मौलिक लेखन के अभ्यास हमारी कक्षाओं में बहुत कम मिलते हैं। मौलिक लेखन तब होता है जब मैं अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपनी मौलिकता को जब अपनी कॉपी में, अपने वाक्यों में उतारती हूँ या लिखता हूँ। वो मौलिक लेखन होता है जो हमारे स्कूलों में लगभग नहीं होता। चाहे वो पब्लिक स्कूल हो, चाहे वो कोई बड़ा स्कूल हो तथाकथित रूप से, चाहे सरकारी स्कूल हो, बहुत कम लेखन होता है। तो लेखन तो जैसा भी हो रहा है, लेकिन अगर पत्र लेखन हो रहा है तो उसमें बच्चे की, विद्यार्थी की जिंदगी आनी चाहिए, जिंदगी शामिल होनी चाहिए। नहीं तो वो व्यर्थ की कवायद है। नहीं तो ये सभी पत्र लिखे हुए
जब कहीं कार्यालय में जाते हैं, जब कहीं तहसील में देखे जाते हैं, तो वहां यही तथाकथित पढ़े लिखे लोग अर्जी नवीसों को ढूंढ रहे होते हैं अपने पत्र की ड्राफ्टिंग करवाने के लिए। कोई शिकायती पत्र लिखना होता है तो ड्राफ्टमैन को ढूंढते हैं कि पत्र कैसे लिखा जाएगा। अगर वास्तविक रूप से बच्चों को पहले से ही शिकायती पत्र या भावनात्मक पत्र जो भी लिखने का अगर अभ्यास दिए जाए, खुद के समस्याओं के, खुद की ज़िंदगी के, तो फिर वो अपनी निजी ज़िंदगी में पत्रों को ड्राफ्ट करने के लिए पैसे नहीं देंगे, दूसरों को नहीं ढूंढेंगे, खुद लिखेंगे पत्रों को, खुद डिजाइन करेंगे, खुद मजमून बनाएंगे उनका। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि पत्र लेखन हमारे कक्षाओं में वैसा होता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि पत्र लेखन कैसा सिखाना पड़ेगा। अगर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में जो कहा गया है, जो गाइडिंग प्रिंसिपल है कि बच्चों की जिंदगी को कक्षा कक्ष से जोड़ा जाए, उनकी पाठ्यचर्या से जोड़ा जाए, तो पत्र एक ऐसा माध्यम, पत्र शिक्षण भी एक ऐसा माध्यम हो सकता है जिसके माध्यम से उनकी जिंदगी को आप कक्षा कक्ष में ला सकते हो, शिक्षण में ला सकते हो, उनकी पाठ्यचर्या में ला सकते हैं। तो ये मेरा एक अनुभव था जिसके माध्यम से मैंने आपको शेयर करना चाहा कि हम पत्र लेखन के नाम पर बच्चों के साथ इस तरीके का मजाक ना करें। हम उन्हें वास्तविक पत्र लिखने की बात कहें जिसे वो लिखना चाहें, हम सिखाएं उनको उनकी ज़िंदगी से, तभी वो सीख पाएंगे, तभी वो पढ़ना भी सीख पाएंगे, लिखना भी सीख पाएंगे, जब टेक्स्ट उनकी ज़िंदगी का होगा। धन्यवाद।